कहते हैं कि इस संसार में जब तक आपकी ज़रूरत है तो तब तक आपकी जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। यह दुनिया बहुत ही अनोखी है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो कि वृंदावन की एक सत्य घटना है। आप इस घटना को अंत तक जरूर सुनिए। वृंदावन में एक संत जी रहा करते थे, जो कि एक मंदिर था जंगल में, और उसी मंदिर के थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। और संत जी इतने तपस्वी थे कि उनका शरीर एकदम दुबला पतला सा था, कि मानो उनके शरीर का सिर्फ ढांचा ही ढांचा बचा हुआ था, उनके शरीर में मांस नहीं था, बिल्कुल दुबला पतला सा शरीर। एक दिन उसी मंदिर के सामने जो कुआं था, उस कुआं में नहाने के लिए एक पहलवान जाता है। उसके हाथ में रस्सी होती है और बाल्टी होती है। वह बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुआं से जल निकालता है और नहाने लगता है। बहुत ठंडी का महीना था। अब पहलवान को मस्ती सूझती है और वह संत जी से कहता है कि बाबा, आ तेरे को मैं इधर जल पिलाता हूँ, आ तुझे मैं नहलाता हूँ। वैसे तो संतों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। यदि आप 2-4 बार उन्हें गालियाँ भी दे दें तब वह आपको आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन इधर पहलवान के दिमाग में तो कुछ अलग ही फितूर चल रहा था। बाबा जी 1 बार नहीं बोले, 10 बार नहीं बोले। जब पहलवान एकदम से हाथ धोकर बाबा जी के पीछे ही पड़ गया, तब अंत में संत जी को बोलना पड़ा कि पहलवान, तेरे बस की बात नहीं है, मुझे जल पिला लेना, तेरी क्या औकात। फिर पहलवान कहता है कि बाबा जी पहले इधर आओ तो तब मैं तुम्हें जल पिलाऊं ना, तब कहना। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है। अब संत जी उस पहलवान के पास पहुँचे, उसी कुआं के चबूतरे में, और पहलवान फिर से एक बार जो है रस्सी में बाल्टी बांधता है और एक बाल्टी जल निकालता है और कहता है कि बाबा जी ये लो जल पियो। और इसके बाद बाबा जी ऐसे अंजुल अपना लगाते हैं और जल ग्रहण करने लगते हैं। बाबा जी 1 बाल्टी नहीं, 10 बाल्टी नहीं, उनका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः पहलवान थक जाता है, उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन बाबा जी का पेट नहीं भरा, उनकी प्यास नहीं बुझी। अंत में कुआं का पानी बिल्कुल से समाप्त हो जाता है, लेकिन बाबा जी की प्यास नहीं समाप्त हुई। अंत में घबराकर पहलवान जो है संत जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे प्रभु, इसमें तो पानी ही खत्म हो गया। तब संत जी कहते हैं कि पहलवान, तूने पहले ही मुझे कहा था कि आ बाबा जी पानी पी ले। मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था कि तेरे बस की बात नहीं है मुझे पानी पिला लेना। चल मुझे पानी पिला, नहीं तो मैं तुझे इसका कड़ा दंड दूंगा। अंत में अपने गलती की माफ़ी मांगता है पहलवान, और बाबा जी कहते हैं कि पहलवान, तुझे एक शर्त पर मैं छोड़ सकता हूँ। तो पहलवान कहता है, बाबा जी वह कौन सी शर्त है? तब बाबा जी कहते हैं कि आज के बाद तू मुझे वचन दे कि आज के बाद तू किसी भी संत को नहीं परेशान करेगा। और पहलवान वचन देता है कि आज के बाद मैं जीवन में किसी भी संत को नहीं परेशान करूंगा। और फिर दूसरे प्रश्न में बाबा जी कहते हैं कि आज के बाद तो किसी भी दीनहीन को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। जा
तू इधर नहा रहा था और तेरी फसल सूख रही थी। तेरे खेत है ना, उसमें कुछ फसल है, वह सूख रही थी। तूने मुझे जितना जल पिलाया है, यह सभी जल मैंने तेरे खेतों में डाल दिया है। तेरी क्या औकात मेरी प्यास बुझाने की। हमारे पुरखे थे जो कि 7 समुद्र का पानी जो है पी गए, उनकी तो प्यास बुझी नहीं। पहलवान तू क्या मुझे पानी पिलाएगा। रामायण में एक संत जी थे जिन्होंने 7 समुद्र को अपने अंजुल में लेकर पी गए थे। अब उनका नाम तो मुझे पता है, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब पहलवान बाबा जी की बात पर भरोसा कैसे करे। वह दौड़ते दौड़ते अपने खेतों में गया और देखा कि सच में जो है उसके खेत पानी से भरे हुए थे। उसकी फसल जो है लहलहा रही थी। और वापस से पहलवान आता है और बाबा जी के चरणों में सादर प्रणाम करता है और फिर वह एक सदाचार का जीवन जीने लगता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।